चुन्नू और मुन्नू दो जुड़वा भाई थे। एक शेर तो दूसरा सवा शेर था। अपने स्कूल के बाहर खड़े होकर बातें कर रहे थे। तभी दो लड़कियां आपस में बात कर रही थी कि तुमने यूट्यूब पर देखा, चार्ली चार्ली वाला चैलेंज चल रहा है। बहुत ही खतरनाक गेम है। कॉपी और पेपर पर चार्ली चार्ली लिखो और चार्ली आ जाता है। अरे मुन्नू, मैंने आज रमेश के मुंह से भी सुना कि जो चार्ली चार्ली वाला चैलेंज यूट्यूब पर चल रहा है उसमें कॉपी पर यस और नो लिखकर दो पेंसिलें रखते हैं और फिर उससे पूछते हैं चार्ली चार्ली आर यू हियर। चलो घर जल्दी जल्दी चलते हैं, आज हम भी ये चैलेंज करेंगे। दोनों का दिमाग बहुत ही ज्यादा खुराफाती था। दोनों भूतों को देखने के लिए तड़प रहे थे, तो एक दूसरे से बोलने लगे, आज तो हम भूतों को देख कर ही रहेंगे। जल्दी जल्दी अपने घर पर चलते हैं और देखते हैं कि कोई भूत होता है कि नहीं। तभी वो अपने घर पर पहुंच जाते हैं। घर पर पहुंचते ही उन्हें पता लगता है कि उनके माता पिता घर के बाहर जा रहे हैं। अच्छा बच्चों, घर का ख्याल रखना, मैं आज तुम्हारी मौसी के घर पर जा रही हूँ। तुम्हारे पिताजी भी मेरे साथ जा रहे हैं। सुनो बच्चों, अगर कुछ भी गलती की तो घर पर आकर तुम्हें सजा दूंगा। मैं और तुम्हारी मम्मी, हम तुम्हारी मासी के घर जा रहे हैं, अपना ध्यान रखना। ठीक है, कोई शरारत मत करना, यह उसके पिताजी ने कहा। तभी उसकी मम्मी बोलती है, बच्चों खाना फ्रिज में रखा है, खा लेना और कोई शरारत मत करना, हम शाम तक लौट आएंगे। चुन्नू और मुन्नू के मन में तो लड्डू फूट रहे थे, क्योंकि उन्होंने वो चैलेंज जो करना था। तभी यह कहकर उनके माता पिता जाने लगे। माता पिता ने उनको पूरी बात समझाई कि बच्चों देखो, अपना ख्याल रखना। इतने में उनके माता पिता घर से चले गए। वह रास्ते में यही बात कर रही थी कि ये दोनों बहुत शरारती हैं, कहीं ये घर पर आने के बाद मुसीबत ना खड़ी कर दे। उनकी माता ने कहा, नहीं नहीं बच्चे, अब से आने हो गए हैं। माता पिता अपने रास्ते पर चले गए। तभी चुन्नू और मुन्नू के दिमाग में वही आइडिया चलने लगा। उसने एक पेपर लिया और उस पर चार्ली चार्ली लिख दिया। जो भी उन्होंने करना था, मंत्र वगैरह सब पढ़ लिया। अब वो खुशी के मारे नाचने लगे। चलो चलो जल्दी से हम वो चार्ली चार्ली वाला चैलेंज करते हैं। दोनों भाइयों को ये ज्ञात नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। जल्दी से पेपर पर यस नो दो पेंसिल रख कर बोलने लगे, चार्ली चार्ली आर यू हेयर, चार्ली चार्ली आर यू हेयर। पहले तो कुछ भी नहीं हुआ। चुन्नू बोलता है, ये क्या बकवास गेम है, कुछ नहीं होता, ये भूत बात कुछ नहीं होते। चलो इसको बंद करो और हम टीवी देखते हैं। जैसे ही दोनों गेम को बंद करने लगते हैं, तभी हंसने की आवाज़ शुरू हो जाती है। हा हा हा, हा हा हा। दोनों भाई यह सुनकर बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं कि ये क्या हो गया। फिर वो वहीं पर बैठ जाते हैं कि चलो कुछ तो हुआ, अब हम। उन्होंने फिर से बोलना शुरू कर दिया, चार्ली चार्ली आर यू हेयर, चार्ली चार्ली आर यू हेयर। कुछ नहीं हो रहा था, तो वो चार्ली का मजाक उड़ाने लगे, भाई कहाँ है तू, आ भी जा, आजा अब। क्या कर रहा है तू, कहीं गया हुआ है क्या? आजा, जल्दी आजा। ये सब मजाक उड़ाना उनकी बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि उनको नहीं पता था कि वो किस चीज से पंगा ले रहे हैं। वो तो मजाक ऐसे ही बोल बोल कर बार बार मजाक उड़ा रहे थे। अरे चार्ली भाई, अब आ भी जा, हम थक गए भाई, आजा, जल्दी आजा, जल्दी आजा, ऐसे बोल रहे थे। तभी अचानक उनको अपने ऊपर एक साया महसूस हुआ और वो चार्ली का था। चार्ली आ चुका था। हाँ हाँ हाँ, बताओ दोस्तों, तुम दोनों ने मुझे बुलाया है, क्या सेवा करूं तुम दोनों की? यह देखकर दोनों भागने लगते हैं, पर चार्ली उनको एक ही जगह पर रोक देता है। चार्ली उनसे उनके साथ खेलने लगा, कभी उनको गिराता, कभी उठाता, कभी मारता, कभी पीटता, जोर जोर से हंस रहा था। दोस्तों, मुझे आप दोनों के साथ खेलकर बहुत मजा आ रहा है, चार्ली उनसे कहता है। तभी दोनों बोलते हैं, चार्ली तुम जहाँ से आए हो वहीं पर चले जाओ।
पर वो बोलता है कि नहीं नहीं, तुमने तो मुझे बुलाया है, मैं नहीं जाऊंगा। दोनों यह सुनकर रोने लगते हैं। रो रो कर उनका बुरा हाल हो जाता है, पर अब वो कर भी क्या सकते थे। उन्हें लगा कि उन्होंने तो एक नई मुसीबत मोड़ ले ली है। चार्ली अचानक से ही एक चाकू लेकर उन पर हमला करने लगता है, तो दोनों रोने लगते हैं। कभी चार्ली उनको मारता, कभी पीटता, कभी कुछ। ये लड़ाई काफी देर तक चले। दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें। वो एक दूसरे को दिलासा दे रहे थे कि कुछ नहीं होगा, पर चार्ली कहाँ पीछे हटने वाला था। वो तो अब आ चुका था। सारे घर की लाइट्स ऑन ऑफ हो रही थी। लगातार उनके साथ लड़ते लड़ते वो थक गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ। और अचानक से ही उनके घर के बाहर एक व्यक्ति जा रहा था जो एक तांत्रिक था। वो दौड़ा दौड़ा उनके पास आया और कहा, क्या हुआ। जैसे ही उसने उस प्रेत आत्मा को देखा, उसके उन बच्चों के सामने आकर खड़ा हो गया। जैसे ही चार्ली उन दोनों पर हमला करने लगा था, तो उसने जल्दी से वो बुक उठाई और उन चार्ली के आगे रख दी। चार्ली को उस बुक में वापस जाने को कहा, पर वो नहीं जाने वाला था। तांत्रिक ने लगातार मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए, पर चार्ली पर कोई असर नहीं हो रहा था। तांत्रिक उससे बार बार उस बुक में के अंदर जाने के लिए बोल रहा था। चार्ली ने तो तांत्रिक पर भी लगातार हमले किए, पर तांत्रिक नहीं घबराया। उसने अपने मंत्रों का जाप बढ़ा दिया। लगातार मंत्रों का जाप करते करते अचानक ही उस पुस्तक में आग लग गई और चार्ली उसके बीच ही समा गया। तब तांत्रिक ने उन दोनों को समझाया कि तुम ये सब गेम्स को मामूली समझते हो। ये एक भूतिया गेम है और तुम दोनों बच्चों को ये गेम नहीं खेलनी चाहिए थी। अगर मैं नहीं आता तो वो तुम दोनों की जान ले लेता। अच्छा, रोना बंद करो और मुझे बताओ कि तुम दोनों ने और क्या कुछ किया है। उन्होंने बताया कि हमने तो यही बोला था, चार्ली चार्ली आर यू हियर। उसने कहा कि उस पेपर के जरिए वो भूत तुम दोनों पर हमला कर कर तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाता। तांत्रिक ने उन दोनों बच्चों को समझाया और जाते हुए उनके माता पिता को भी यह बात बताई। माता पिता दौड़कर अपने बच्चों के पास गए और उनको बोलने लगे, बेटा मैंने तुम दोनों से कहा था कि ये शरारतें तुम एक दिन तुम्हारी जान ले लेंगी। क्यों नहीं समझते मेरे प्यारे बच्चों, ये सब तुम्हारे लिए नहीं है। माता पिता ने उन दोनों बच्चों को यह बात समझाई कि बेटा देखो, भूत पिशाच से खेलना अच्छी बात नहीं है। ये अलग दुनिया में रहती हैं और इनको अलग दुनिया में ही रहने दो। तभी बच्चों ने अपनी गलती स्वीकार की और रोते रोते अपने माता पिता से क्षमा मांगी। तभी उनकी माता ने कहा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, यही बहुत है। धन्यवाद दोस्तों।